नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने अध्यापक शिक्षक कार्यक्रमों के लिए डेट जारी कर दी है। यानी जो भी छात्र एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज करना चाह रहे हैं उसके लिए फॉर्म भरने की डेट जारी कर दी है। इसमें बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, एमएड, एकीकृत 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड 3 इयर्स कोर्स, इसके अलावा बीए बीएड, बीएससी बीएड एवं बीएलएड तथा बीएड अंशकालीन 3 वर्षीय यानी पार्ट टाइम 3 ईयर कोर्स का जो पाठ्यक्रम है 2022-23 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी, यानी इन सभी जो एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेस हैं, बीएड है, एमएड है, बीपीएड है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, इस तरह के सभी कोर्सेस में एडमिशन के लिए जो आपको फॉर्म भरना है उसकी डेट जारी कर दी गई है उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एमपी के द्वारा। इसमें पहला है आवेदकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थाओं का चयन। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट शुरू होगी 17 मई 2022 दिन मंगलवार से और इसकी लास्ट डेट है 21 मई 2022 शनिवार तक। तो इस तरह से आपको ये डेट है, तो आप फॉर्म भरने के लिए तैयार रहें और फॉर्म समय रहते भरें। फिर दूसरा है निर्धारित हेल्प सेंटर द्वारा होकर दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन एवं अपठनीय दस्तावेजों के आवेदन निकट के हेल्प सेंटर को सत्यापन करवाना। यानी अब उसमें वेरिफिकेशन जो है आप करवा सकते हैं। उसके लिए भी 18 मई 2022 से लेकर 23 मई 2022 तक। फिर है बीपीएड एंड एमपीएड पाठ्यक्रम में तो क्रमशः फिटनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट न्याय सेंटर पर इतने बजे तक जो है वहाँ पर टेस्ट कराया जाएगा। जो सर्टिफिकेट देना है वो देने का टाइम भी है 18/5/2022 से लेकर 23/5/2022 तक। और हेल्प सेंटर द्वारा फिटनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंकों की प्रविष्टि जो है 24/5/2022 को की जाएगी, यानी 24 मई को। सामायिक मेरिट सूची का प्रकाशन 25 मई 2022 को होगा। तो इसके बाद जो है आपका जो है मेरिट लिस्ट जो है 25 मई को है जो है जारी होगी। और उसके बाद मेरिट एवं वरीयता अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन। तो अब सीट का आवंटन जो होगा वो 30 मई 2022 यानी सोमवार से होगा। प्रथम चरण का फर्स्ट काउंसलिंग का या फर्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा। आवेदक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का 50% ऑनलाइन भुगतान किया जाना है। ठीक है, जो भी फीस होगी उसमें 30/5/2022 से लेकर 3/6/2022 तक। प्रवेश निरस्तीकरण अगर आप कैंसिल कराना चाह रहे हैं तो भी टाइम है 30/5/2022 से 4/6/2022 तक। प्रथम चरण पश्चात महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता 6/6/2022 सोमवार सायं 6 बजे तक आपको मिल जाएगी कि कितने कितने जो सीटें हैं खाली हैं फर्स्ट चरण में, यानी फर्स्ट काउंसलिंग में या फर्स्ट प्रोसेस में। अब आते हैं द्वितीय चरण यानी सेकंड फेज में। तो इसमें नवीन पंजीकृत आवेदकों में पूर्व पंजीयन हेतु नहीं करा सके हैं तो पंजीयन का शेष चरणों के स्थान पर प्रवेश आवंटन गुणानुसार पात्र होंगे। तो 26/5/2022 से 1 जून 2022 तक जो है फॉर्म भर सकेंगे। द्वितीय चरण आवंटन में पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन वरीयता प्राप्त करना है। यानी ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट स्टेज में या फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड है, फिर उसके बाद सेकंड राउंड भी है, फिर उसके बाद थर्ड राउंड भी है। तो ये जितने भी कोर्स हैं बीएड के, बीपीएड के, बीएड एमएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड के, तो फर्स्ट राउंड का जो फॉर्म भराया जाएगा वो 17/5/2022 से 21/5/2022 के बीच में होगा और बाकी जो डेट है इस तरह से हो जाएगा। यानी टोटल प्रक्रिया जो है आपकी समाप्त हो जाएगी 4 जून 2022 तक में।
फिर जो है 6 जून को है आप सीट देख पाएंगे कि कितने सीट बचे हुए हैं। फिर उसके बाद सेकंड राउंड की जो है प्रोसेस शुरू होगी। तो सेकंड राउंड में अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं होता तो ऑलरेडी आपने फॉर्म भरा है तो दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी, ठीक है, जिसमें आपको सिलेक्शन करना होगा कॉलेज का, वरीयता करना होता, सिलेक्शन करना होता है, यानी चॉइस फिलिंग। तो फिर सेकंड जो आपका राउंड होगा, सेकंड राउंड के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो सेकंड राउंड में आप फॉर्म भर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड का जो फॉर्म भराएगा वो है 26/5/2022 से 1 जून 2022 तक। ये डेट ध्यान रखिएगा सेकंड राउंड का। किसी कारण से फर्स्ट राउंड में अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए तो आप सेकंड राउंड में फॉर्म भर दिए। 26/5/2022 से 1 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर सेकंड राउंड का चालू होगा, जितनी सीटें खाली रहेंगी उसके अनुसार से फिर इसमें जो है प्रवेश दिए जाएंगे। और सेकंड राउंड में भी अगर आपका नहीं होता है या फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो उसका आपको डिटेल दिखेगा 18 जून 2022 को शाम 6 बजे। 18 जून को जो है आपको लिस्ट दिख जाएगी कि कितनी सीट खाली है सेकंड राउंड के बाद भी। तो जितनी सीट खाली रहेंगी तो उसके अनुसार से ही फिर आप थर्ड राउंड के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो फिर तीसरा चरण जो शुरू होगा, थर्ड राउंड जो है काउंसलिंग का या एडमिशन का, वो थर्ड स्टेज या थर्ड राउंड जिसे कहना चाहिए, वो थर्ड राउंड जो है सिलेक्शन का होगा। उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर सीट रहती है तो, या आपका किसी भी कारण से सेकंड राउंड में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो फॉर्म आपको भरना नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी थर्ड राउंड के लिए। तो इसके लिए टाइम शुरू होगा आपका 7 जून 2022 से लेकर 13 जून 2022 तक। आप थर्ड राउंड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कॉलेज का जो वरीयता कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। संस्थानों का चयन यानी चॉइस फिलिंग या वरीयता प्राप्त करना, यानी उसमें आप सेलेक्ट करें। फिर बाकी जो है थर्ड राउंड का फिर इस तरह से चलेगा और इसमें पूरा जो है आपको शुल्क वगैरह भी आपको 50% ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ध्यान रखिएगा जो भी आपका पेमेंट होगा फीस वगैरह का सब ऑनलाइन होगा। और इसके बाद थर्ड राउंड का भी इस तरह से, तो सिर्फ थर्ड राउंड में तक में ही होगा, तब तो बिल्कुल आपका जितनी भी सीट है उसके अनुसार से जो भी हो जाएगा, जो भी मेरिट है उसके अनुसार से होगा। तो ध्यान रखिएगा, डेट जो है आ गई हैं, तो इस तरह से आप इसमें कोशिश करें फर्स्ट राउंड में ही फॉर्म भरें, और नहीं हो पाता है तो फिर आपके लिए सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड में भी आप फॉर्म भर सकते हैं और अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से प्रोसेस शुरू होगी अगर सीट बचा है। और थर्ड राउंड में भी है, तो अगर आप किसी वजह से आप फॉर्म नहीं कर सकते तो 7 जून 2022 से लेकर 13 जून 2022 के बीच में जो थर्ड राउंड है उसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। या आपका फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं हुआ है तो चॉइस फिलिंग जो है आप थर्ड राउंड के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इसमें ये डेट्स हैं तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और फॉर्म आपको जो है ऑनलाइन भरना होगा और उसके लिए जो वेबसाइट है वो है HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट .MP ऑनलाइन, उच्च शिक्षा विभाग MP ऑनलाइन में आपको फॉर्म भरना है। तो इस तरह से आप फॉर्म भरें, डेट अभी आप ध्यान रखें और बाकी सभी डॉक्यूमेंट जो हैं आप उन्हें तैयार करके रखें और फिर आप फॉर्म अप्लाई करें। हो सकता है डेट बढ़े, लेकिन जो भी डेट हैं कोशिश करें उसमें ही आप इसको करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट है उस पर आप विज़िट कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।